भूत ऐसा आ गया है। और मगर फिर भी ये नहीं रुके, बहुत अच्छे से डीएक्शन के सिस्टम को आगे चलते गए। एक समय था लोग डीएक्शन का लीडर, झोला छाप, ये वो कुछ भी बहुत सारी चीजें बोले, डीएक्शन समझाने वाला बोले, मगर आज जो लोग ऐसा बोलते थे वही पागल हो गए हैं। जब सर को देखते हैं अच्छे कपड़ों में, सेटअप में, आज डीएक्शन का डायमंड बनते हुए आज जब मान सम्मान पाते हैं, आज पूरी दुनिया इनकी तारीफ करता है। इनकी बातें सुनने के बाद डॉक्टर हिल जाते हैं कि इतना पढ़ा लिखा अच्छा बात करने वाला इंसान हम लोगों के बीच में आए कैसे, किस तरह से बात कर रहे हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम सभी लोग अपने अंदर आग भरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये आग का गोला है। सबको पूरा जोश जागर हिम्मत देने वाले हमारे बहुत ही जबरदस्त लीडर, हमारे बहुत ही पवित्र नगरी जनकपुर से, सीता मैया की नगरी जनकपुर धाम से हैं। तो सभी पार्टिसिपेंट एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करेंगे। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग डीएक्सन। थैंक यू सर, थैंक यू सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। तो बहुत मैंने हमारे इंट्रोडक्शन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमें आवाज अच्छा आ रहा है सर? यस यस, कंटिन्यू प्लीज। तो हमारा नाम श्याम। सब प्रथम मैं नेपाल से अभी बिलोंग करता हूँ, जनकपुर धाम से, सीता मैया के नगरी से। तो हमारे सर ने बहुत अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन दिया। वाकई में हम इससे पहले जो एक जॉब के सिलसिले में गए थे के कतार गया था चेन्नई कमाने के लिए। वहीं पर मुझे रिएक्शन मिला। 11 बरस के जब उम्र था उस समय मेरे माँ बाप ने बहुत कोशिश किया था पढ़ाने के लिए, पर मैं नहीं पढ़ पाया। कि मेरा एक जो सपना था छोटा से, एक मेरा जो कि ये चीज कुछ सपना होते हैं ना इंसान को, इस तरीके से मेरा भी एक सपना था। तो मैंने क्या किया, पढ़ाई लिखाई छोड़ के मैं भाग गया इंडिया। इंडिया गया। इंडिया के बाद वहां से आए, थोड़ा 2-3 साल रह के 2-3 साल बाद मैं मलेशिया गया। 10-10 में जब मलेशिया गया तो वहां पे भी कंटिन्यू 8 साल बैठे। 8 साल वहां पर बैठा। 8 साल बैठने के बाद वहां पर अच्छा खासा जो कि सैलरी भी मिलता था। तो उस समय भी डीएक्शन हमें बताया था, पर उतने अच्छे तरीके से लीडर ने हमें समझा नहीं पाए। वहां पर भी अगर मिल जाता तो बहुत शायद आज भी इससे कई पोजीशन में आगाड़ी होते। पर रिएक्शन वहां पे समझना आने के कारण वहां पर थोड़ा एक भी चीज था सर, कि मेरे क्या ऑलरेडी ज्यादा था, सुपरवाइजर था, इसलिए वहां पर घमंड जो था ना, वो कभी टूट जो मुझे आगाड़ी बढ़ने का चांस ही नहीं मिला। तो वहां से जब फिर नेपाल आए 2015-16 में, 17 में, 17 में 2000 नेपाल में आने के बाद फिर वहां पर क्या हुआ, जो 1-1.5 साल बैठने के बाद शादी किए। शादी करके फिर कतार गए। पैसा नहीं था, शादी तो कर ले नहीं था कि आप, हमारे घर फैमिली ने बोला जाओ आप, थोड़ा ऋण भी हो गए, थोड़ा बाहर जाएंगे तो थोड़ा अच्छे होंगे। तो फिर हम कतार के लगाए यहाँ पर। पहला फिर से मलेशिया को अप्लाई किया, नहीं हुआ। फिर कतार गया। कतार गया था वहां पर जो एक यहाँ से झूठ बोल के बता हमें पठाया गया कि यहाँ पर एजेंट लोग होते हैं ना, कि वहां पर, क्योंकि उन्होंने घूम के नहीं आया होता है वहां पर से ना, तो उन्होंने झूठ बोल के पठाया यहाँ हमें। जो 15-20 लोग था, तो बोलता है जाओ आपका होटल है, आपको टिप्स मिलेगा, बहुत अच्छा है, रेस्टोरेंट का काम है। इस तरीके से झूठ। वहां पर जब मैं गया कतार के अंदर में, इतना बड़ा बड़ा जो वहां पर मिला, उसमें मार के अगर डाल दिया जाए तो एक भी नहीं दिखाने वाले है। ऐसे ऐसे वहां पर देखता था मैं, मशीन खाना बनाने वाला ऐसे ऐसे था, है ना। वहां पर जब गया तो हमें काम मिला प्लेट धोने का। 4 से, वहां का जो 4 से 31 रियाल था, 12 घंटे ड्यूटी था मेरा। 4 से 31 रियाल था और 30 दिन काम था उसमें। महीना में एक ही छुट्टी था, एक ही छुट्टी था। उसे समय में हमें रिएक्शन मिला। रिएक्शन मिला जो कि थोड़ा प्रॉब्लम में शरीर में प्रॉब्लम आने के बाद रिएक्शन मिला, जो कि हमारे स्पॉन्सर थैंक्स, क्योंकि आज उन्होंने शायद मुझे यहाँ तक नहीं लाया होता तो शायद मैं इतने अच्छे तरीके से रिएक्शन को नहीं समझ पाता। आज उन्होंने उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से आज जिंदगी बदलने वाले प्लेटफॉर्म पे हमें छोड़ के गया। आज मेरे स्पॉन्सर मेरे साथ में नहीं है, उन्होंने, क्योंकि उन्होंने छोड़ दिया डिएक्शन, लेकिन मुझे यहाँ पर छोड़ के गए। तो मैं थैंक्स, क्योंकि उनको फोटो को मैं पूजा करता हूँ,
उनको फोटो को मैं पूजा करता हूँ, क्योंकि आज मुझे इतने अच्छे तरीके से नहीं समझा पाते, नहीं यहाँ पर छोड़ा होता तो न जाने मैं आज भी कहाँ कहाँ भटक रहा होता, कि चंद पैसे के लिए कतार, मलेशिया गए, अब कतार गया, घूम के आए, लेकिन पैसा सफलता के लिए मैं भाग रहा था, अपना जिंदगी के लिए जो मैं भाग रहा था कुछ पैसे के लिए, बट सफलता कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। लेकिन शरीर में प्रॉब्लम आने के बाद डीएक्शन में जो कि आज बहुत अच्छा जो कि लाइफ स्टाइल है, 1 साल से मैं नेपाल में भी हूँ अपने घर फैमिली के साथ में। जो मेरा सपना था घर फैमिली में रहने का, वो सपना आज मुझे पूरा हुआ। बहुत खुशी लगता है कि आज मैं इतना गर्मी के बावजूद भी इतना जो कि ठंडी में आया था, ठंडी किसी के काम करने किसी के अंदर में नहीं गया। पहला मैं इससे पहले मैं गाड़ी भी चलाता था, रोज ठंडी में भागना पड़ता था, है ना, काम करने के लिए जाना पड़ता था पैसा के लिए। लेकिन थैंक्स डॉक्टर लीम के शायद आज नहीं बनाया होता तो हम लोग यहाँ पर एक दूसरे का जो कि नहीं, जो डीएक्शन फैमिली इतना बड़े नहीं होता। और दूसरा नंबर, आज इतना खुशी खुशी और स्वस्थ जो कि आज हमारे घर में जो हमारे जो बीमारी था, जो हमारे माँ के अंदर में जो 12-13 साल से आज शायद वो भी नहीं होता धरती के ऊपर, और शायद मैं भी नहीं होता, क्योंकि मुझे भी काफी सारा समस्या था डीएक्शन से, जो कि गैस था, दूसरा यहाँ पर जो चोट लगा था, 8-9 साल से मैं दवाई खा रहा था। तो आज डीएक्शन के प्रोडक्ट खाने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, जो एक आज मुझे नया जीवन मिला। मेरे घर फैमिली में सभी बीमार थे। मेरे बड़े भाभी बीमार थे, बड़ा ऑपरेशन हुआ था उसको, जो कि एक बच्चा होने समय बड़ा ऑपरेशन, पेट खोल के बच्चा हुआ। मेरे वाइफ था, उसको भी सेम वैसा ही कहानी था। हाँ, जब 12-13 हजार के कतार में मैं जब पैसा कमाता था, उस समय जब मैं फोन करता था तो कभी न कभी सर में कपड़ा बने ही है, बीपी पूरा लो है, कभी वो बोलते हैं हमें नहीं दवाई मिल रहा है, कभी मेरे वाइफ बोलता है मुझे नहीं मिल रहा है, कभी मेरे माँ, ऐसे लगता था कि कभी कभी मैं माँ को दवाई जहर दे के मार दूं, ऐसे ऐसे मुझे कभी कभी फीलिंग होता था। ऐसे ऐसे मैं सोच जो मेरे अंदर आ जाता था, क्यों? क्योंकि इतना सारा पैसा मैं उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया। कम से कम अभी भी मैं 22 से 23 लाख रुपया मैं दिया हूँ। उस समय में मैं मलेशिया में था। हम लोग 1 महीना में मेरे पापा कतार में था, जो सऊदी में था, अब मैं मलेशिया में था, मेरे बड़ा भाई मलेशिया में था। समथिंग 1 महीना का पैसा अगर 2.5 लाख रुपया हम लोग को नौकरी से काम आता था, 1 मंथली। वहां से भी हमें जाके, जब मेरे माँ का जब समस्या हुआ था, कहीं पर बोलता था कि वहां का डॉक्टर अच्छा है, काठमांडू का डॉक्टर अच्छा है, तो झोला में पैसा लेके जाता था। सोचिए, झोला में पैसा लेके कहीं पर भी अगर ठीक हो जाए, हमें पैसा परवाह नहीं है, अगर ठीक हो जाए हमें पैसा देने के लिए तैयार है। 10 लाख रुपया अगर भी लग जाए तो हम देने के लिए तैयार है। कहाँ पर बोलता था पटना में डॉक्टर अच्छा है? पटना में डॉक्टर अच्छा है। एक तो अभी गाना भी चला है बहुत अच्छा, जो कि पटना से चला था दवाइया रे, है ना। तो हमें पटना भी गया काफी सारा पैसा लेके, लेकिन वहां पे भी इलाज नहीं हुआ। यहाँ पर एक हमारे नेपाल में एक चितौन भरतपुर है हॉस्पिटल, वहां पर भी काफी सारा बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वहां से भी रिटर्न किया गया। वहां पर भी ठीक नहीं हुआ। लास्ट में क्या हुआ, पैसा देते देते कहीं पर बोलते हैं ना, कोई तांत्रिक बहुत अच्छा चीज का अगर मिट्टी एक पढ़ के दे रहा है तो ठीक हो जा रहा है, ऐसे ऐसे वहां पर भीड़ था। वहां पर भी गए हमारा माँ, वहां से भी रिजल्ट नहीं मिला बीमारी के कारण से। लेकिन आज डीएक्शन के, थैंक्स डीएक्शन डॉक्टर लीम का, जो कि जो आरजीजीएल ने जो 12 साल का बीमारी नहीं ठीक कर पाया, जो आज मेरे माँ 15 दिन, मैं गन के 15 दिन जब मेरे माँ को कंटिन्यू देना शुरू किया, कम से कम जो था बीमारी मेरे माँ के अंदर, जो 10 हजार हर मंथ, जो कि हर एक महीने 10 हजार का जो दवाई लगता था, वो मुझे नहीं देना पड़ रहा है। अभी 3.5 साल से मेरे घर में 1 रुपया का दवाई नहीं आ रहा है। आज आज आरजीजीएल के मदद से, आज आरजीजीएल के मदद से, आरजीजीएल उस समय स्पायरोलिना स्पायरोलिना उस समय नेपाल में सिस्टम नहीं था, इंडिया से हमें मंगाया था समथिंग। वहां पे भी जब 50 हजार रुपया मैं अपने दोस्तों के पास कर ऋण लेके मैं पठाया, जब यहाँ पे जब बीमारी था, मुझे इसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में रिजल्ट मिला, जब मैं अपने ग्रेट गुरु के पास में शेयर किया था, जो बुद्धि राम कांति एजुकेटेड स्टार डायमंड है, अभी वो भी नेपाल का है, अभी दुबई में है। तो उसको जब मैं शेयर किया था, सर मेरे घर में ऐसे ऐसे समस्या है, तो उन्होंने बताया था कि अगर आरजीजीएल अगर दिया जाए
इंडिया में जो मिलता है, लेकिन नेपाल में शायद अभी वहां पर है कि नहीं मालूम नहीं। उस समय 2020 का बात है। तो उन्होंने बताया था अगर आरजीजीएल स्पाइरुलिना साथ में रेसिगानो चाय पत्ती था, उस समय दूसरा डब्बा था, अभी नया पैकेट आया है, तो उस समय दिया था हमारे घर में लाके जूस, मरंजी जूस। तो उन्होंने लाके हमारे घर में दिया। उस समय हमने 50,000 अपने दोस्तों के पास, क्योंकि मैं 12,000 का महीना कमाता था। घर में मेरे माँ का सिर्फ एक आदमी का 10,000 का महीना दवाई का चलता था। जो बीपी अगर लो हो जाए तो उसी समय 10,000 हमें खर्च हो जाता था दवाई में। अगर वाइफ का, मेरे भाभी का अगर अगर बच्चों अगर बीमार हो जाए तो हमें कर्ज लेके दवाई करना पड़ता था। कर्ज लेके हमें दवाइयाँ खरीदना पड़ता था। तो आज मैं कर्ज ले लेके समथिंग 20-22 लाख रुपया मैं कर्ज में डूब गया था, ये बीमारी के मदद से। वो तो जितना मैं 8 साल पैसा कमाया, जो मेरे बड़े भाई मेरे बाप जो पैसा कमाया 2.5 लाख का पर मंथ में महीना कमाता था, वो पैसा मुझे 1 लाख भी, 1 रुपया भी नहीं था। ये घर में बनाया जब, उस समय भी मैं तो उस समय अपना खुद का एक कमाई से बनाया था हम लोग। लेकिन फिर भी कर्ज में डूब गए। घर तो बना लिया, लेकिन इस घर में रहने को मौका ही नहीं मिला, फिर भी गए। सोचिए, ये घर बनाए हम किस लिए? हम घर बनाए हैं किस लिए? रहने के लिए। पर खुद नसीब है कि इसमें रहने को हमें, ये महल में, जिस महल में हमें सोचा सा, जो सपना था कि फैमिली के साथ में रहेंगे, लेकिन रहने का हमें मौका नहीं मिला। कतार चल गए। जब कतार में गया उस समय हमारे एक बच्चा हुआ था, अच्छे तरीके से 6 महीना के था। तो उस समय कतार में गया थे, तो जब 3 साल हो चुका था मुझे कतार में 3 साल में हो चुका था, तो कभी कभी मेरे बच्चा उस समय थोड़ा बड़ा हो गया था, तो बोलता था पापा आओ। तो कभी कभी आंख से आंसू आ जाता था। बेड था बेड था ऊपर में, रोल ड्यूटी से 14 घंटा ड्यूटी करके आता था। रिएक्शन के बारे में जो 15 मिनट में मैं खाना बना के खा के, जैसे कच्चा ही हो कच्चा ही खा लेता था सब्जी, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मैं यही चीज में एक चीज में ठाना था कि आज मैं विदेश में परदेश में हूँ चंद पैसे के लिए, मैं अच्छा खाता हूँ बुरा खाता, मेरे घर फैमिली कोई देखने नहीं आता है, मेरे गांव समाज का आदमी मुझे कोई देखना नहीं आता है यहाँ पर, है ना। लेकिन आज मैं नून रोटी भी अगर खा के डिएक्शन के बारे में अगर दोस्तों के पास अगर शेयर करूँ थोड़ा अच्छे तरीके से, काल के दिन में अगर जो डिएक्शन के सिस्टम में मैं अगर काम करके यहाँ से मैं फाइनेंशियल फ्रीडम ज्यादा नहीं, अगर 1,000 रियाल का अगर सिस्टम में बना लूँ तो नेपाल के 30,000 रुपये हो गए। अभी तो 36 का रेट है, तो 36,000 रुपये हो जाते हैं। अगर 2-4 हजार अगर आने लगे, अगर डायमंड बन के 3 साल कंटिन्यू अगर हमें काम करने से अगर हमारा लाइफ स्टाइल अगर चेंज होता है, आने वाला जनरेशन हमारा जो कि ये गरीबी से अमीरी की तरफ जो जाए तो कितना अच्छा होगा। तो यही चीज जो आज मैं जहां पे हूँ, आने वाले मेरे बच्चे वो ठाव पर न झेले। आज मैं नौकरी कर रहा हूँ, काल के दिन में मेरे बच्चे न मेरे सामने नौकरी करें। क्योंकि मैं कतार में देखा था, आज बाप भी 20 साल 30 साल नौकरी कर रहे, वही कंपनी में जो रूम में मैं था, उसका बाप बूढ़ा हो चुका था, लेकिन अपने 3 बच्चे को फिर मंगा के वो कंपनी में लेके गया। सोचिए, सोचिए कितना बूढ़ा था। मैं एक दिन में बात किया, मैं बोला अंकल आप जब कतार में है आपके बच्चा कितना है? बोलता था 4 बच्चे, हमारे 4 बेटे ही कतार में है। मैं बोला पैसा कितना कमा रहे हो आप? बोलते हैं हम 2.5 लाख को महीना कमा रहे हैं कंपनी के अंदर में। लेकिन मैं उसको एक चीज मैं पूछा, अंकल आप अभी तो हमारे दादे की उम्र के हो, आपका तो अच्छा तरीके से हाथ पांव चल नहीं रहा है, आप तो हल रहे हो, थरथरा रहे हो, लेकिन काल के दिन में जब अभी पैसा कमा रहे हो, अभी तो आपका उम्र है घर में बैठने का, अपने बच्चे जो कि अपने घर में फैमिली के साथ में बैठने की उम्र है, कमाने की उम्र नहीं है। बता रहा था वो बता रहा था कि देखिए बच्चे, क्योंकि अभी तो मैं बढ़ जाऊंगा, लेकिन मेरे घर में कोई अभी मुझे कदर नहीं करता है, वैल्यू नहीं देता है। तो एक चीज कहा गया है हमारे समाज में, जब तक जिस बच्चे के लिए आप 20 साल 30 साल 40 साल प्रदेश पे हो, घर फैमिली छोड़ के बाहर में हो, तभी तक आपको बाल बच्चे पापा कहेंगे। क्योंकि आज का कंडीशन है वैसे आ रहा है, दिन पर दिन महंगाई बढ़ रहा है, बेरोजगार कम हो जा रहा है। तो ये चीज हमें समझने चाहिए कि जब तक अगर पैसा आप कमाओगे तब तक पापा आपका बच्चे कहेंगे। क्योंकि जिस दिन हमारा ये हाथ गोड़ अगर काम करने छोड़ दिए, उस दिन पापा करने भी भूल जाते। उस दिन एक चीज बोला जाता है, ये बुढ़ा हमारे समाज के अंदर में मैं देख रहा हूँ, मेरे अड़ोसी पड़ोसी में है, इस तरीके से बता रहा है। दूसरा क्या है, अगर ये शरीर अच्छा है, अच्छा खासा है, तो सभी हमारे कुछ लोग में देखते हैं, मैं भी बोलता हूँ सर मैं बहुत अपने घर फैमिली से प्यार करता हूँ, लेकिन यही शरीर में एक रोग लग जाए, अगर डॉक्टर ने लिख दिया कि अगर 2 महीना के
2 महीना के अगर हॉस्पिटल में एडमिट अगर किया जाए तो वही घर फैमिली बिछड़ जाता है यार, अपना बीवी भी छोड़ के चल जाते हैं। मैं ऐसे भी लोगों को मैं देखा हूँ, ऐसे ऐसे लोगों को देखा हूं, क्योंकि सबसे पहले अपने आप को, शरीर को बचाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, कह के नहीं, अपना मुंह को जो कि पेट के काट के दूसरे को, हमारे बच्चे को देखते हैं, पहले अपने घर फैमिली को नहीं, सबसे पहले इसको बचाना है, क्योंकि ये एक फैक्ट्री है, हमारे घर के एक फैक्ट्री है। अगर इसको कुछ हो जाए, फैक्ट्री को कुछ हो जाए, तो आपको घर फैमिली चलेंगे कैसे? चलने वाले नहीं है। तो सबसे पहले हमें यह समझना है, जो हमारा बॉडी एक फैक्ट्री है, क्योंकि इसको सबसे पहले इसको बचाना है। अगर इसको बचाएंगे तो हम अपना घर फैमिली को बचा सकते हैं। अगर इसको नहीं बचाएंगे तो कभी भी अपना घर फैमिली को हम नहीं बचा पाएंगे। ये चीज हमें सोचना है, ये चीज हमें सोचना है। दूसरा क्या है, क्योंकि जितना भी दुनिया में अगर पैसा कमा लो, रिएक्शन क्या है? हेल्पिंग, किसी को हम हेल्प, एक समाज सेवा कर सकते हैं। एक हम किसी को एक समाज सेवा, समाज का एक अच्छा जो सेवा कर सकते हैं। एक घर में अपना माँ बाप को एक अच्छा बेटा बन पाएंगे, है ना? कि अब एक बच्चे को अच्छा बाप बन पाएंगे, एक बीवी अच्छा पति बन पाएंगे। क्योंकि काल के दिन में मैं जब मार्केट से चाय पीता था, दोस्तों, मैं बता दूं, मार्केट का जो चाय पीता था, तो उस समय वो चाय पत्ती खा के मैं अपने बीवी को नालायक पति था, क्योंकि उसका सपना नहीं पूरा कर पाता था। लेकिन आज डॉक्टर लिम ने जो ये चाय पत्ती बनाया, जो ऋषिगानो टी, आज ये चाय पीने के बाद मैं एकदम अच्छा पति बन चुका हूँ, क्योंकि मुझे कहना ना पड़ता है। मेरा बीवी भी बोलता है अभी, जो जो पति हो तो ऐसा जो कि कुछ भी मांगता हूं तो ला के मेरे मांगने से पहले रख देता है। तो मेरा बीवी को भी बहुत गर्व होता है। तो ऐसे ऐसे सभी लोग का होना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अपना सपने को मार लेते हैं। हमें अपने सपने को नहीं मारना है, क्योंकि पहला, इससे पहले हमें मालूम नहीं था, रिएक्शन में आने से पहले हमें मालूम नहीं था, तो कुछ लोग अपने आप के ऊपर भरोसा विश्वास नहीं करते थे। लेकिन अभी हमें रिएक्शन मिल गया है, अभी हमें सपने को नहीं मारना है, क्योंकि सपने अगर लेके जाना है, हमें अपना सपना 100% जो कि अचीवमेंट करके दिखाना है। हमें गांव समाज में एक अच्छा समाज का एक बेटा, माँ बाप का एक अच्छा बेटा बन के हमें दिखाना है, क्योंकि हमारा अपने आप को नाम रोशन करना है, कि काल के दिन में हमारे माँ बाप को गर्व होना चाहिए। अगर बेटा हो तो ऐसा, काल के दिन में हमारे जो एक मौसी था, मैं कुछ इससे पहला मैं थोड़ा कर्ज लिया था, तो उस समय हमारे माँ बाप थोड़ा कुछ दिन पैसा नहीं, 6-7 महीना हो चुका था, पैसा जो नहीं दे पाया था, हम लोग नहीं लौटा पा रहा था। तो वो क्या बताया था कि हमारे बेटा जैसा आपका बेटा कभी बन नहीं सकता। जो मैं फोन किया था उस समय मुझे, जो मैं सुन लिया उस समय मुझे यहाँ पर दर्द हुआ, क्योंकि मैं उस दिन ठान लिया था कि काल के दिन में ऐसा बेटा बनूंगा, ऐसा बेटा बनूंगा कि मेरे माँ बाप को गर्व होना चाहिए, कि काल के दिन में वैसा बोलना चाहिए, वाह, अगर बेटा होना चाहिए तो श्याम का जैसा। आज बोलते हैं, क्योंकि मेरा लाइफ स्टाइल कहीं जहां पर मैं होटल में, बड़े बड़े होटल में जाता हूं, जब गुरु लोग हमें जो जो चीज आज सिखाया, हमारे गुरु ने एक ही चीज सिखाया कि इंसान के साथ, किसी के साथ रिएक्शन में सबसे पहले अच्छा सोच लेके आना, अच्छा विचार आपको होना चाहिए। आपका जो बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए। काल के दिन में हम क्या करते थे, 2-2 हजार के जींस पैंट पहनते थे, वेस्ट लगाते थे। आज के दिन में हमें रिएक्शन में रियली हीरो बन चुका है। क्यों? आज पूरा दुनिया के अंदर में एक हमारा नाम है, क्योंकि हमारा कोई एग्जाम्पल देता। आज देखो, काल के दिन में जब हमें मेरा स्पॉन्सर ने, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ आप लोग का, जब मेरा स्पॉन्सर ने उस समय ज्वाइनिंग के सिर्फ 2 महीना मेरे साथ मेरे स्पॉन्सर ने रहा, अच्छे तरीके से उसको भी मालूम नहीं था, नया था मेरे स्पॉन्सर, लेकिन ज्वाइनिंग करने के बाद कतार से आ गए। लेकिन जब मैं प्रोडक्ट इस्तेमाल शुरू किया, तो उस समय में हमारा एक ही चीज था, डिएक्शन बोलते हैं ना, कुछ आदमी डिएक्शन आता है, जब डिएक्शन अगर दिमाग में घुस जाए ना, तो हमारा नींद नींद पूरा नींद चैन पूरा खो जाता है। इस तरीके से हमारा हुआ, हमें रात को नींद नहीं आता था, पागल हो चुका था। एक आदमी जो हमारा साथी था, वो क्या बता रहा था, उसको सैलरी 4 हजार, जो कि नेपाल का 1 लाख से ऊपर मिनिमम पैसा कमा रहा था, 15-16 साल से वो काम कर रहा था। वो एक क्या बता रहा था कि जिस दिन तुम अगर डिएक्शन में सफल हो जाऊंगा तो एक साथ का मैं मोच मुनवा दूंगा, इस तरीके से मुझे बताया था। मैं मोच कटवा लूंगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा ही है, तुम्हें चूना लगाने के जो एक रिएक्शन है, बेवकूफ बनाने का बिजनेस है। इस तरीके से बहुत सारा मैं लोग का देखा हूँ, जो कि लैब में रिएक्शन चूना लगा के गया। मैं बोला, एक दिन उसको चैलेंज नहीं किया था, मैं अपने आप से चैलेंज किया था कि एक दिन मैं इसका साथ में मोच मुनवाऊंगा।
लेकिन जिस दिन उसके कंपनी चेंज करने के बाद मैं जब गया 6 महीना के बाद उससे मिला, जब मुझे देखा टाई कोट में, जब देखा उन्होंने टाई कोट में, जब मैं अपना स्टेटमेंट दिखाया, 1600 रियाल का जो कतरी रियाल था मेरा फर्स्ट जो बोनस था ज्यादा का स्टेटमेंट, 1600 कतरी रियाल था। और जब कंपनी चेंज किया तो 16 दूना 32, 16 दूना 32 सा मेरा कतरी जब रियाल था। जब उसको जब दिखाया, मैं बोला सर देखिए 1.5 लाख का जो कि अभी 2 सैलरी मेरे दो सैलरी है, आज आप मूछ मुनवाइए, नहीं तो डीएक्शन के फॉर्म पे साइन कीजिए, चलिए ज्वाइनिंग कीजिए। शर्म से भाग गए। उस दिन से वो आदमी हमें देखता था तो भागता था, शर्म के मारे। मेरे साथ कभी सामने आमने सामने हमसे बात नहीं कर पाया वो, आमने सामने कभी हमें से बात नहीं कर पाया अच्छे तरीके से। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। कुछ लोग मजाक उड़ाए, मैं एक ही चीज सोचता था, मैं एक वीडियो देखा था, क्योंकि मजाक उड़ाए कुछ दोस्तों ने मजाक उड़ाया था। लेकिन उन्होंने बोलता है कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, बहुत लोग जो कि बोलता है कोई बेवकूफ बनाते हैं ये सभी को, ऐसे बहुत सारा दोस्तों ने मुझे ताना मारा, मेरे गांव घर में भी ताना मारा। तो मैं एक ही चीज सोचा था कि मुझे गुरु ने एक ही चीज समझाया था, क्योंकि यहाँ से तुम हीरा बन सकते हैं, क्योंकि तुम एक हीरा तुम्हें बना रहे लोग। क्योंकि जब तक अगर लोग फील्ड में तुम्हें अगर मजाक नहीं उड़ाएंगे, पागल नहीं बोलेंगे, तब तक तुम अच्छा काम नहीं कर पाओगे। क्योंकि उन्होंने अगर आपको मजाक उड़ा जा रहा है वहां से फील्ड से, तो वहां से आपको क्या लेके आना है, जोश अपने आप को थाना है। क्योंकि काल के दिन में आप हीरे बनने वाले हो, जैसे हीरे से तरसने, हीरे से कई गुने आप आगाड़ी जाने वाले हो। इस तरीके से हमें बैठ के समझाते थे। हम कभी कभी रात में हमें नींद नहीं आता था, रिएक्शन पढ़ती जब देखता था, वीडियो देखता था, आरबीसी सबको देखता था टेलस ग्रुप में। 2 साल से ज्यादा मैं स्टार एजेंट था, तब मुझे टेलस ग्रुप का लिंक मिल रहा था कंटिन्यू। आज उस समय 5 किलो के हेलमेट बोक के कतार में मैं काम करता था, उस समय भी मैं टेलस ग्रुप में। आज सीख सीख के मेरे स्पॉन्सर नहीं है, लेकिन आज सीख सीख के मैं आज डायमंड बन चुका हूँ। आज 2 से 3 महीना का, ये साल के अंदर में मेरा टारगेट है सीनियर स्टार डायमंड बनने का, बहुत जल्द। क्योंकि आज देखा जाए मैं एक ही चीज सोचा था, क्योंकि उस समय में मेरा अपलाइन जो यहाँ पर कपिल वस्तु का है, जो कि अशोक गिरी एजुकेटेड डबल डायमंड है, डबल डायमंड है, एक ट्रिपल डायमंड सरोज नटवा। उन्होंने उस समय मुझे कोई जो कि वो लोग से मैं काफी सारा नीचे में डाउनलाइन में जो नीचे में हूँ, लेकिन कोई आदमी मुझे नहीं फॉलो करता था। जब कतार में था तो वहां पर डायमंड लोग का अलग अलग तरीके से शेयरिंग करने को मिलता था, हमें कभी नहीं शेयरिंग करने को वहां पर मिला, कभी नहीं। लेकिन मैं ये चीज सोचता था बार बार मैं दिमाग में, मैं ऐसा काम करूंगा डीएक्शन में, एक दिन ऐसा काम करूंगा पागल बन के, कि काल के दिन में मेरे अपलाइन जो है ट्रिपल डायमंड डबल डायमंड जो है जिसके नीचे मैं काम कर रहा हूँ, वो काल के दिन में मेरे नंबर श्याम किसका नाम है, उसका नंबर कहाँ पे है, वो पागल के तरह ढूंढे मेरे नंबर निकालने के लिए तार से वो आदमी। क्योंकि उस समय देखता था जो लोग काम करता था लीडर लोग, वो लोग का जो 2000 3000 पीवी आता था, तो सभी के पास अपलाइन फोन करते थे, लेकिन मेरे मेरे पास कोई नहीं फोन करता था। तो दुख होता था, दुख होता था। मैं उस समय क्या किया, मैं इमो ग्रुप में मैं अपना घर फैमिली से एक ग्रुप बना के मैं बातचीत करके सबसे पहले मैंने अपने घर फैमिली को अच्छे तरीके से समझाया। अच्छे तरीके से समझाने के बाद जब स्वस्थ हुआ, तो मैं बोला मेरे माँ बाप को सभी को बताया, क्योंकि फील्ड में हमें बताना है इस तरीके से, तो काल के दिन में ये प्रोडक्ट हम फ्री में खा सकते। अभी बताना शुरू किया। अगर काल का अगर बात किया जाए, फॉर्म सताए, अगर काल के बात किया जाए तो हमें 29 ज्वाइनिंग मिला काल के। अभी मैं जहाँ पे मीटिंग करता हूँ, यहाँ पर नहीं है कि अगर नहीं समझेंगे लोग, मेरे समझाने का तरीका कुछ अलग है। मेरे समझाने का तरीका, आज मैं डॉक्टर भी मेरे टीम के अंदर, आज दोस्तों मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पढ़े लिखे नहीं हूँ, लेकिन आज मेरे टीम में अच्छे खासे डॉक्टर। अगर पीवी का बात किया जाए तो कम से कम कतार का पीवी 20,000 है, अगर इंडिया का पीवी का बात किया जाए तो 2.5 3 लाख से ऊपर है। सोचिए, एक इतना पीवी आ रहा है हमारे प्रत्येक दिन। आज एक दिन के अंदर में भी, जब मैं यहाँ पर आया सुबह में उठ के 6 साबुन शॉप, हमारे रिएक्शन के शॉप में दे के आया, काल 6 दे के आया। क्योंकि मैं इंडिया से लेके नेपाल तक जाता हूँ, मेरे पूरे घर फैमिली घर लग करके सब, मेरे माँ बाप, मेरे बड़े भाई जो रीना मैडम है, जो मेरे भाभी है, बड़े भाभी है, जो काल मुझे इतना फॉर्म मिला, देख सकते हैं मैं ग्रुप में भी डाला था, क्योंकि 19 फॉर्म मिला मुझे। अभी कुछ फॉर्म और मैं रखा हूँ, 19 फॉर्म मिला, क्योंकि ये सभी पीवी के साथ में है। आज कम से कम 20,000 पीवी आएंगे, कम से कम बट कम 20,000 पीवी आएंगे, लेकिन इससे ज्यादा आएंगे।
क्योंकि एक लोग जब मैं समझाता हूँ, मेरे समझाने का कुछ तरीका है। लोग नहीं बोलते प्रोडक्ट महंगा है। आज जितने भी प्रोडक्ट है, गैस जो चाय है, जो ये चीज हमारे चाय नहीं, एक जीवन संजीवनी जड़ी बूटी है जो कहा जाता है। अगर पहला हम किताबें में पढ़ते थे, लेकिन आज सचमुच ये मुझे मिला है, क्योंकि ये जिंदगी हमारे जिंदगी बदलने वाले चीज है। जिंदगी बदलने वाले गैस, शुगर, प्रेशर, बीपी लो हाई होता है, ये चीज से मैंने बहुत सारा लोग का दोस्त के पास में ये आज इससे ठीक हुआ है। आज डॉक्टर भी जाते बोलते पीते हैं ये चाय, तो बोलते वाह क्या चाय है, क्या चाय है, बहुत जबरदस्त चाय है ये। तो ऐसे ऐसे है, क्योंकि ये चाय आज लोग को देखिए कहीं पर भी जाता तो मैं बोलता हूँ सर ये इसको पीजिए, क्योंकि अगर ये आप से जब आपके आने वाले